हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का एक नया चैप्टर जिसे अपन कहते हैं। इसमें दो सेम वर्ड होते हैं पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है, या फिर एक वर्ड हो तो उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। ध्यान रखना कि इसमें दो सेम वर्ड होंगे और उनका मीनिंग अलग अलग होगा, या फिर एक वर्ड होगा तो उसके मीनिंग अलग अलग होंगे। तो अब पढ़ने जा फिगर ऑफ स्पीच दैट प्ले वर्ड। इसमें कुछ नहीं है, शब्दों के साथ खेला जाता है, शब्दों का फेरबदल होता है। दैट हैव मल्टीपल मीनिंग, उनका कई मीनिंग होता है। मल्टीपल मतलब बहुत सारी मीनिंग होती हैं। और दैट प्ले विथ वर्ड, और शब्दों के साथ खेलते हैं। दैट साउंड सिमिलर, उनका जो साउंड होता है वो सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होती है। तो पन में क्या होता है कि या तो एक वर्ड होगा उसके दो अर्थ होंगे, या फिर दो वर्ड होंगे और उनके मीनिंग भी अलग अलग होंगे। ठीक है। पन इज यूजुअली यूज टू क्रिएट ह्यूमर, या ह्यूमर मतलब कन्फ्यूजन, बट कैन आल्सो बी यूज इन नॉन ह्यूमरस वे, लेकिन उसको नॉन ह्यूमरस वे के द्वारा बताया जाता है। आप एग्जाम्पल देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे यू वर राइट सो आई लेफ्ट, इसमें राइट शब्द जो दिया है इसके दो मतलब निकलते हैं। यहाँ बोला था कि या तो एक वर्ड होंगे और उसके अलग अलग अर्थ होंगे, वो यहाँ पे कि राइट है तो राइट का एक मतलब होता है सही और एक मतलब होता है दिशा। तो तुम सही थे या फिर तुम राइट दिशा में थे। सो आई लेफ्ट, सो मैं लेफ्ट चला गया। टुमारो यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव, कल तुम मुझे कब्र में पाओगे या फिर गंभीर पाओगे, क्योंकि ग्रेव का मतलब दोनों होता है, या तो कब्र होता है या गंभीर होता है। तो कल तुम मुझे, टुमारो यू शैल फाइंड मी, तुम मुझे कल पाओगे ग्रेव में पाओगे, मतलब ग्रेव में या तो गंभीर होता है या कब्र होता है। तो यहाँ पे भी एक वर्ड के दो मतलब निकलते हैं, यहाँ भी एक वर्ड के दो मतलब निकले थे, एक तो सही निकला था, एक दिशा निकला था। टेक माई वाइफ प्लीज, टेक माई वाइफ प्लीज, तो टेक के भी दो मतलब होते हैं, एक उठा लेना और एक साथ ले जाना। तो मेरी पत्नी को उठा लो, अब मेरी पत्नी को साथ ले जाओ, तो इसके भी दो मतलब निकलते हैं। अब हर कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप इन आई ऑन द माउस, जो उसकी बिल्ली थी वो कंप्यूटर के पास बैठी थी और माउस पर आंखें लगाए बैठी थी। तो अब बिल्ली जो थी माउस पर आंखें लगाए बैठी, तो माउस के भी तो मतलब निकालते, एक तो चूहा होता है और दूसरा होता है कंप्यूटर का माउस, तो इसके भी तो अर्थ निकल रहे हैं। आई परचेस्ड डियर कार, मैंने एक महंगी कार खरीदी। अब डियर का एक मतलब महंगा हो गया। आई परचेस्ड डियर कार फॉर माई डियर लव, मैंने अपने प्यार के लिए, लव मतलब प्यार, तो इसमें एक डियर का मतलब हो गया महंगा और दूसरे डियर का मतलब हो गया प्रिय। तो दो वर्ड भी हैं तो उनके मतलब भी अलग अलग निकल रहे हैं, एक वर्ड है तो उसके भी दो मतलब निकल रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता है पन में, इसमें केवल वर्डों के साथ खेला जाता है। सब जो कुछ भी होता है वर्ड होते हैं इसमें, और वर्डों का कहीं कहीं मल्टीपल मीनिंग भी निकलता है, कहीं कहीं दो बस केवल टू मीनिंग बस निकलती हैं, कहीं एक वर्ड की अलग अलग दो मीनिंग निकलेंगी, या फिर दो वर्ड की अलग अलग मीनिंग निकलेंगी। वही है कि इसमें दो सेम वर्ड होते हैं पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है, या एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग होती हैं। अब पढ़ने जा फिगर ऑफ स्पीच दैट प्ले विथ वर्ड, इसमें केवल शब्दों के साथ खेला जाता है। एंड दे हैव मल्टीपल मीनिंग, और उनके कई अर्थ होते हैं। और दैट प्ले विथ वर्ड, और वो शब्दों के साथ खेलते हैं। दैट साउंड सिमिलर, उनका जो प्रोनाउंसिएशन साउंड होता है वो एक सा होता है, बट मीन डिफरेंट थिंग्स, और उनकी जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है। पन इज यूजुअली यूज टू क्रिएट ह्यूमर, या ह्यूमर पैदा करने के लिए, मतलब शंका पैदा करने के लिए, थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए किया जाता है नॉन ह्यूमरस वे के द्वारा। तो ठीक है मित्रों, यू वर राइट, तुम सही थे या फिर तुम राइट दिशा में थे। सो आई लेफ्ट, टुमारो यू शैल फाइंड मी, कल तुम मुझे पाओगे ग्रेव में, या तो कब्र में या फिर गंभीर। टेक माई वाइफ प्लीज, तो मेरी पत्नी को उठा लो या साथ ले जाओ। हर कैट इज नियर द कंप्यूटर, उसकी जो बिल्ली थी कंप्यूटर के पास थी। टू कीप इन ईयर आई ऑन द माउस,
और उसकी आँखें थी जो माउस को देख रही थी, माउस पर टिकी हुई थी। तो माउस एक तो चूहा हो गया और एक कंप्यूटर का माउस हो गया, तो इसमें भी दो अर्थ निकले। आई परचेस्ड डियर कार, मैंने एक महंगी कार खरीदी फॉर माई डियर लव, मैंने अपनी प्रिय प्यारी के लिए या प्रिय प्रेमिका के लिए। ठीक है मित्रों, तो एक छोटा सा एक फिगर ऑफ स्पीच था पन, जिसे मैंने आपको बताया है। और मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।